जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा कंटेंट है वो है ये देखें, एक नहायत ही खूबसूरत बाइक है। ये है सुजुकी 150। तो इसका ऑनेस्ट रिव्यू करने के लिए हमें इसका ओनर से रिव्यू लेना पड़ेगा। तो मेरे साथ मौजूद है शिरोज। शिरोज की आपकी बाइक है, ये लोकल असेंबल है या इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड सीबी यूनिट। सीबी यूनिट है। तो ये आपने पाकिस्तान में ही लिया है या खुद इम्पोर्ट करवाई है? नहीं, पाकिस्तान से लिया है। पाकिस्तान से लिया है। तो ये पहली तो आज इसका बताएं कि इंजन की पावर क्या है इसकी? ये 155 सीसी है। 155 फुल कैपेसिटी है इसकी, या यानी कि दो बंदे बैठ सकते हैं इजीली? जो पिछला बंदा है, अगर इसकी सीट देखी जाए तो यार काफी ऊंची नहीं है, ये कंफर्टेबली पिछला बंदा बैठ जाता है या? नहीं, पिछला का अनकंफर्टेबल है, सही नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो बाइक बहुत है, ऊंची बहुत है। तो ये ट्यूबलेस टायर्स आते हैं इसके अंदर, ऐसे अगला भी ट्यूबलेस और पिछला भी ट्यूबलेस है। तो अगर इसकी हम, जैसे कि हमने भी वीडियो में आपको 0 to 100 भी दिखा दी है पहले, सबसे पहले हमने आपको 0 to 100 दिखाया। अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अगर ये बाइक का मीटर देखिए, डिजिटल मीटर है इसका। जी डिजिटल है इसका डिजिटल मीटर है। कितने गियर्स है? 5 गियर ट्रांसमिशन है जी, 5 गियर। यार बाकी सबसे जो मजे की चीज मुझे इस बाइक की लगी है, इसके शॉक्स देखें कितना स्मूथ है। मोनो शॉक है इसका। और आप इसकी मुझे कोई खूबी बताएं जो आपको सबसे अच्छी इस बाइक की लगी है। इसकी मेन तो टॉप स्पीड और सेकंड एवरेज बहुत अच्छी है। क्या एवरेज है इसकी? कंपनी क्लेम करती है 55-60, मगर ये दे देती है 45-50 इजीली दे देती है। 45 to 50 पर लीटर दे रही है आपको। जी, तो टैंकी जो है इसकी, जो टैंक है वो कितने लीटर का है? ये है तकरीबन 13.5 लीटर का 13.5 लीटर का। और 1.5 लीटर डीजल। आपने ये ली कितने की है? ये जब ली थी शुरू में कंपनी ने 5,50,000 की दी थी। अच्छा 2019 में। आप इस साइड पे आ जाए ताकि आपकी बाइक नजर आती है। ये आपने 2019 में ली थी? जी 5,50,000 की। अगर आपने 5,50,000 की ली है उस टाइम पे, अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ये बाइक लेने की खास वजह क्या थी? ये बहुत अच्छी लगी है। और 150 सीसी में इससे पावरफुल बाइक कोई भी नहीं। अभी इससे पावरफुल बाइक नहीं, कोई नहीं। कोई 150 में, अच्छा 150 में आपने CB 150 होंडा की भी आती है क्या? उसका आपको अंदाजा है कि वो क्योंकि लास्ट व्लॉग में हमने 150 का भी 0 to 100 देखा था, लेकिन मुझे ये 150 से लुक वाइज बहुत खूबसूरत लगी। और सबसे मेन चीज़ ये सुजुकी नो डाउट बाइक्स में आपको पता है स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादातर सुजुकी बहुत खूबसूरत बाइक्स बना रहा है। अगर हम इस बाइक की बात करें तो अब आप ये कह रहे हैं कि 12.5 लाख रुपए भी डिसकंटिन्यू हो गई है ये। जी। अब वैसे क्या वजह है इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया बाइक को? प्राइस बहुत ज्यादा कंपनी ने हाई रखती है, जिसके से खत्म हुई है। अच्छा तो उसकी अगर ब्रेक की बात करें तो डिस्क ब्रेक है? जी, फ्रंट बैक दोनों डिस्क है। फ्रंट बैक दोनों डिस्क है। तो आपको लगता नहीं कि बाइक फ्रेंडली है कि अगर कोई अच्छा बैग, सबसे मेन चीज बाइक की जो मुझे सबसे अच्छी लगी है कि बैग भी जो है इसकी डिस्क ब्रेक है। चीज जो है मुझे इसकी वो बड़ी लगी है कि सारा प्लास्टिक लगा हुआ है। ये देखें ये क्या क्वालिटी है इसकी प्लास्टिक की। ये अगर अभी इसको नया लिया जाए, अगर किसी के पास कोई यानी कि सैंपल्स इसके रह गए हैं तो ये आपको 12.5 लाख रुपए की मिलेगी। जी 12.5 लाख रुपए की क्या आपको लगता है कि जस्टिफाई करती है? ये देखें 12.5 लाख में नहीं करती। इसकी सबसे अच्छी चीज जो आपको लगी है, जो मुझे अभी तक इसकी सबसे अच्छी चीज लगी है, वो दो है। एक तो इसकी ड्यूल डिस्क ब्रेक है, रियर भी जो है इसका डिस्क है और फ्रंट भी इसका डिस्क है। दूसरी चीज इसका एग्जॉस्ट सेंसर जी, ये आफ्टर मार्केट में लगवा है। ये आफ्टर मार्केट है। तो फिर ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि 5, 5.5-6 लाख रुपया खर्चने के बाद भी इन्हें आफ्टर मार्केट सेंसर लगवाना पड़ता है, जो कि जरा अच्छा है। अगर इसकी हम आपको साउंड चेक करवाएं तो के साथ इसका पुश स्टार्ट है, इसका साउंड चेक करें। अच्छा इसका कोई मॉडल भी है सुजुकी 150? जिक्सर 150 है सर। ये जिक्सर 150 है सर। अच्छा जो मुझे इस बाइक की जो सबसे अच्छी चीज लगी है ड्यूल डिस्क ब्रेक है और मोनो शॉक है। शॉक इसका इतना स्मूथ है कि मैंने अभी तक जितनी भी बाइक्स का रिव्यू की है, मुझे सबसे अच्छा जो शॉक है वो इस बाइक का लगा, क्योंकि मोनो शॉक होने की वजह से ये बहुत सॉफ्ट है। अच्छा इसकी सीट भी सॉफ्ट है। और बाकी मेरे ख्याल से 60% इस बाइक पे प्लास्टिक यूज हुआ हुआ है। इसका टैंक भी प्लास्टिक का है, सब कुछ प्लास्टिक। लो जी पूरी मोटरसाइकिल में सब कुछ ही प्लास्टिक का है सवाई इंजन के। ये टैंक भी इसका प्लास्टिक का है, ये चीज भी इसकी प्लास्टिक है, ये भी इसकी प्लास्टिक है। तो अगर मैं इसकी बाइक की ब्रेक खूबसूरत है कि देखें पीछे, देखिए ब्रेक खूबसूरत है। तो इशू जो आपको आता है अगर इसकी ट्यूनिंग करवानी हो या इसका कोई मसला हो जाए तो आपको इसको ऑथराइज डीलर पे ले जाना पड़ता है। आप डीलर भी इसका काम नहीं करते। अब डीलर भी इसका काम नहीं करते। तो इस बाइक को अगर आपने बेचना हो तो बिक जाएगी। अब जब लोगों को पता होगा कि डीलर्स भी इसका काम नहीं कर रहे तो कैसे कौन होगा इसका बायर?
खुद ही इंपोर्ट करना पड़ता है, और वायर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। सामान इसका जो भी है सामान इसका इंपोर्ट करना खुद ही पड़ता है, import खुद इंपोर्ट करेंगे। अगर अल्लाह ना करे बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो सुजुकी क्लेम नहीं कर रहा है इसको। सुजुकी ये कह रहा है कि आपने कोई भी इसका स्पेयर पार्ट जो है वो क्लेम करना है तो आपको खुद इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम क्लेम नहीं करेंगे। अगर मैं बाइक की बात करूं, अगर तो बाइक ऑथराइज डीलर से सुजुकी के काम होता हो तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन अब जो बाइक की प्राइस है वो मेरे ख्याल से उसके मुताबिक ये बाइक जस्टिफाई नहीं करती। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस एट द एंड हम इसके एडवांटेजेस बता दें। अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। इसकी जो एडवांटेजेस है बाइक के वो ये है कि इसकी जो ड्यूल डिस्क ब्रेक है, इसका मोनो शॉक, इसकी पिक और रेस बड़ी स्मूथ है, और डिजिटल मीटर है इसका, जैसे हमने आपको पहले दिखाया डिजिटल मीटर है। और फ्यूल एवरेज, जो चीज़ मुझे इस पूरी बाइक में अच्छी लगी और जो चीज़ मुझे इस बाइक में नहीं अच्छी लगी वो ज़्यादा है। ये सारा प्लास्टिक है, टैंकी भी प्लास्टिक की है, ये भी प्लास्टिक है। सबसे बड़ी और गलत चीज़ वो ये है कि इस टाइम पे जो सुजुकी के डीलर्स हैं वो इसको पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवानी हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो, लोकल मैकेनिक से करवानी पड़ती जी। तो अब इसके हम थोड़ी मीटर्स के फंक्शंस बताते हैं। क्या क्या है शिरोज भाई इसकी मीटर में? ये देखें, ये आपको हाई बीम का बता रही है जी, और आप अपनी मर्जी से आरपीएम भी इसमें सेट कर सकते हैं और ये चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, आरपीएम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, यानी नीचे वाला सिस्टम खत्म ऊपर से कर लें जो भी करना है। और इसमें मीटर में ऑयल चेंज का भी बताती है बाइक, और कोई चीज हो तो ये इंजन लाइट। ऑयल चेंज का क्या बताती है? ब्रेक का ऑयल चेंज या इंजन ऑयल? इंजन ऑयल हर 1000 किलोमीटर के बाद, हर 1000 किलोमीटर के बाद बताती है चेंज होने वाला है। और इंजन चेक लाइट भी है, कोई भी बाइक में मसला हो तो चेक लाइट आ जाएगी। तो ये चेक लाइट आ रही है अभी, यानी क्या इशू है बाइक? नहीं, ये जब स्टार्ट करेगी जब खत्म हो जाएगी। स्टार्ट करके चेक कर ले, ठीक है। चेक लाइट नहीं आ रही तो इसका मतलब इंजन सही है, इंजन सही है, सही। और इसमें टाइम भी आता है, टाइम भी आ रहा है कि ये टाइम हो गया, लेट हो गया। और फ्यूल का भी बताती है, गियर का भी, सारा फ्यूल का बताती है कि फ्यूल कितना रह गया। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको एवरेज भी बता रही होगी कि इस टाइम पे आरपीएम कितने पे है, ऐसे है ना? जी, आपको आरपीएम बता रहा है और फ्यूल भी बता रहा है कि फ्यूल कितना रह गया। जैसे कि आपकी फ्यूल की लाइट ब्लिंक कर रही, फ्यूल थोड़ा है। और बड़ा अच्छा यार, मुझे मीटर इसका बहुत अच्छा लगा। अभी तक की सारी बाइक्स में सबसे अच्छा मीटर इन्होंने दिया है। इसी तरह का मीटर होना चाहिए बाइक का, ताकि आपको A to Z चीज़ें आपको मीटर से पता चल रही हो। कोई लेना चाह रहा हो बाइक तो क्या आप उसे रेफर करेंगे? क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, बेशक आपकी चीज़ है या नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि अगला बंदा हमारे चैनल से ये देख के अगर वो ये बाइक लेना चाह रहा है तो वो ले या ना ले। अगर पार्ट्स की वजह से वो देख रहा है, मेंटेनेंस की वजह से, तो फिर ना ले। इसकी मेंटेनेंस पार्ट्स कुछ भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। ये हमारा टोटल ऑनेस्ट रिव्यू था ऑनर के साथ सुजुकी जिक्सर 150 का, और 0 to 100 भी आपने हमारा इस वीडियो में देख लिया होगा। तो मिलते हैं अब इस नेक्स्ट व्लॉग में हम इसके साथ किसको लेके आ रहे हैं? बनेली 150। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाते हैं बनेली 150 वर्सेस जिक्सर सुजुकी 150। तो ख्याल रखें अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शिरोज भाई को याद आई है, वो है पार्ट्स। एक होता है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और एक होते हैं पार्ट्स की प्राइस। तो इसकी प्राइस क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे से एक्सीडेंट हुआ था जिससे से हिल रहा है। ये मैं कंपनी से पूछा, कंपनी ने 25,000 का खाली ये 25,000 रुपए का खाली ये पीस है। बस इतना सा पीस है, इतना सा पैनल सिर्फ 25,000 रुपए का। और इसके स्विच का मसला आया था तो कंपनी ने कहा कि 35,000 का खाली ये स्विच है। अगर तो स्विच का इशू आता तो वो 35,000 रुपए का, आप ये समझ लें कि चलती फिरती ओडी है गाड़ियों में, ऐसी है भाई। और फ्रंट लाइट तो इसकी बहुत महंगी होगी। हाँ, तकरीबन 25 to 28 कंपनी ने। उसकी बात लगी है 150 सीसी में कार्बोरेटर सिस्टम नहीं है, EFI है। और इसका इंजन ऑयल भी 800 ml डलता है, जितना 70 में डलता है, 1 लीटर नहीं डलता। और इसकी पार्ट्स में भी वैसे भी पार्ट्स बहुत महंगे हैं। अब ये मेरे से नीचे गिरी एक्सीडेंट, ये देखें हिल रहा है जैसे। ये कंपनी से क्लेम किया है तो 25,000 रुपये कंपनी कह रही है इसका खाली, और मिल भी नहीं रहा। वो कह रहे खुद ही इम्पोर्ट कर लो जो भी आपने करना।